प्यारे स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पेपर वे है प्यारे स्टूडेंट जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। तो ये पेपर जो है आप सभी का नए पैटर्न पर आधारित है और 2026 का जिस पैटर्न पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलने वाला है, उसी पैटर्न पर आप सभी के बीच में एक पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर प्यारे स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये पेपर आप सभी के मैं बताना चाहता हूँ कि ये पेपर ऐसा पेपर है प्यारे स्टूडेंट जो आप सभी के लिए एक महा रामबाण होने वाला है। तो इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। जो भी प्रोसेस है पेपर में, हम आप सभी को ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताते हुए चलेंगे और इस पेपर का सोल्यूशन भी करते चलेंगे। तो आप लोग को मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये पेपर के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसके सारे सोल्यूशन को यहीं पर देते चलेंगे और आप सभी को भी बताते चलेंगे कि ये पेपर में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक से समझना। तो समझिए क्या है, यहाँ पर आप सभी को पहले अनुक्रमांक डालना होगा। आप लोग को पेपर जब मिलेगा तो आप सभी को यहाँ पर अनुक्रमांक डालना होगा। फिर उसके बाद आप लोग को अपना नाम भी लिखना होगा। नाम भी अपना लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। और देखिए, ये पेपर जो है आप सभी का 2026 का है, जो आपका 17 में पेपर होने वाला है, इसी पर है आधारित। ये नए पैटर्न पर आधारित। ये आपका क्या है, रसायन विज्ञान का पेपर है। रसायन विज्ञान था केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि ये आपका क्या है, नए पैटर्न पर आधारित है। नए पैटर्न था, तो इसी पैटर्न पर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आप सभी के पेपर मिलने वाला है। अब इसी के बाद आप सभी को और क्या यहाँ पर है, कहना है कि समय जो आप सभी को पेपर सॉल्व करने के लिए होता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। और आप सभी का जो पूर्णांक होगा, पेपर को जब पूरा सोल्यूशन कर पाएंगे, सारा क्वेश्चन सही रहेगा, तो आप लोग 70/70 का पाओगे। तो आप लोगों से मैं एक वादा यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पेपर को सोल्यूशन कर लो। कम से कम यहाँ से आप लोग जरूर प्यारे स्टूडेंट आप लोग 50 नंबर यहाँ से सोल्यूशन करके जाओगे। 50 नंबर आप लोग यहाँ से लेकर जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है प्यारे स्टूडेंट। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी के बीच नोट भी दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप सभी को 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र अर्थात इस पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। अब देखिए, इसी के बाद आप सभी का निर्देश में क्या दिया हुआ है, इन सभी निर्देशों का आप सभी को पालन करना होता है और इसी के आधार पर आप सभी को पेपर को सोल्यूशन करना होता है। देखिए, यहाँ पर पहला कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जो भी प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उसका अंक दिया होता है। और दूसरा कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दिए गए हैं। और इसी बात तीसरा आपका निर्देश कह रहा है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि आपका जिस लाख का प्रश्न है आप लोग का, उसी के समझ आंसर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछ रहा है आप सभी का, मान लीजिए जैसे बिलियन पूछ रहा है, तो आप लोग बिलियन के बारे में ही बताइए, ना कि आप लोग अपने घर के बारे में बताइए, ना कि आप लोग किसी दूसरे अन्य विषय के बारे में बताइए। यहाँ पर केवल उसी के बारे में बताइए जिस पर उसकी चर्चा है। चौथा कह रहा है कि जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जहाँ पर रासायनिक समीकरण का उपयोग होगा वहाँ पर आप सभी को रासायनिक समीकरण देना होगा, जिससे एग्जामिनर का फोकस सीधे रासायनिक समीकरण पर जाए। और रासायनिक समीकरण यदि आप लोग का सही हो गया तो ये क्वेश्चन सारा चीज़ सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए, आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। तो जो केमिस्ट्री में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें आप सभी के 6 प्रश्न क्या होते हैं, बहुविकल्पी के 6 प्रश्न आप सभी के दिए होते हैं। 6 का आपका क्या होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। आपके फिजिक्स में भी 6 ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके मैथ में भी 6 ही बहुविकल्पी प्रश्न। इन सभी विषयों में क्या होते हैं, 6 बहुविकल्पी प्रश्न। लेकिन आप सभी के जो इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर होता है, उसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें वो आप लोग समझ के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी के केमिस्ट्री में 6 ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप सभी को देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आप सभी क्लास 10th वाले जो होते हैं उनको ओमार शीट में इसको सोल्यूशन करना होता है बहुविकल्पी प्रश्न। लेकिन आप लोग क्लास 12 के हैं तो आप लोगों के लिए लागू नहीं है वो ओमार शीट। तो आप लोग को केवल उत्तर पुस्तिका था, जिस अपने कॉपी में आप लोग को कॉपी जो भी मिलेगी उसमें आप सभी को ये 6 बहुविकल्पी प्रश्न को लिखना होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है क नंबर, कह रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कौन सी धातु है जो सरलतापूर्वक से ऑक्सीकृत हो जाती है। पहला ऑप्शन है Cu कॉपर, दूसरा ऑप्शन है आपका Ag हो गया सिल्वर, फिर इसी के बाद Al आपका क्या हो गया एल्यूमिनियम, चौथा है Pt प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर आप सभी का राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो होता है ये सरलतापूर्वक से ऑक्सीकृत हो जाती है। इसी के बाद ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56 होती है, या फिर 5.556 होता है, या फिर 0.18 होता है, या फिर 0.018 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 55.56 होता है। इसकी कितनी मोलरता होती है, 55.56। ये आप लोग याद करके रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है ग नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। तो आपका कौन सा यहाँ पर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। आपका Na2O होता है, फिर आपका MgO होता है, कि Al2O3 होता है, कि Ag2O होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। Ag2O जो होता है आप सभी का, ये ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। इसी के बाद आप सभी का घ नंबर प्रश्न कह रहा है, घ नंबर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध क्या होता है? तो आपका देखिए जो संबंध होता है आप लोग जानते होंगे कि जो के बराबर होता है, क्या होता है, के बराबर होता है 0.693 अपान में टी हाफ होता है। क्या होता है? टी हाफ, ये होता है टी हाफ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। देखिए पहला ऑप्शन इससे मिल रहा है, पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? इससे मिल रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा 0.693 अपान में टी हाफ। यहाँ पर के क्या है? आप सभी का वेग स्थिरांक, और टी हाफ जो है आपका अर्ध आयु है। इसी के बाद अंक नंबर प्रश्न कह रहा है, अंक नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? कसीन का तेल, कशिश का तेल कहते हैं, या फिर मिरवेन का तेल कहते हैं, कि सीमेन ऑयल कहते हैं, कि विंटरग्रीन का तेल कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसे मिरवेन का तेल कहते हैं। किसका तेल? मिरवेन का तेल। इसी के बाद आप सभी का लास्ट यहाँ पर एमसीक्यू है, जो कह रहा है कि यौगिक का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टालिन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लूकोज तथा सुक्रोज कहते हैं, या फिर उसे फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कहते हैं, या फिर उसको ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज कहते हैं, उपयुक्त सभी को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज कहते हैं। इसी के बाद आप सभी का जो है यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ तक आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से आप सभी का जो है यहाँ पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। यहाँ से देखिए आप सभी का जो यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर के दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे? आपके 2-2 नंबर के। अब देखिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को इसका सोल्यूशन यहाँ पर देने में पॉसिबल नहीं हूँ। आप कमेंट करके भी बताइएगा कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए और इसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम आप सभी के बीच इसका पीडीएफ और इसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग प्यारे स्टूडेंट जरूर आप लोग कमेंट करना, हम आप सभी के बीच इसका पीडीएफ और इसका सोल्यूशन अपने हाथ से लिखकर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक क्या है? आप सभी को विशिष्ट चालकता के बारे में लिखना होगा और इसका मात्रक। ये जो आपके 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं इनको केवल 2 लाइन में ही लिखना होता है, ना कि आप सभी को 1 पेज लिखना होता है। जो प्रश्न जितने नंबर का है उसको आप लोग उतने हिसाब से ही लिखना, ना कि आप लोग 2 नंबर का प्रश्न पूछा है और आप लोग 5 नंबर के प्रश्न जैसा लिख दे रहा था तो 1 पेज लिख दे रहे हैं। तो वैसा मत करिएगा, एग्जामिनर आपको वैसे ही जान जाएगा कि ये बच्चा कितना है कितना नहीं है। तो इसलिए आप लोग जरूर जो नंबर जितने प्रश्न का पूछा जाएगा आप लोग उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। 2 नंबर का पूछ रहा है तो आप लोग इसको केवल 2 लाइन में ही दीजिएगा। ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 द्रव ए तथा बी की वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी है तथा 60 मिमी है। ए के मोल तथा बी के ए के मोल कितने हैं? 3 मोल, और बी के कितने हैं? 2 मोल। मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? यहाँ पर वाष्प दाब ज्ञात करना है। इसी के बाद ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में काबर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? इसको आप सभी को बताना कि सिल्वर जो नाइट्रेट होता है इसके घोल में कापर के छड़ को जब मिलाते हैं तो ये नीला क्यों हो जाता है? इसका आप सभी को यहाँ पर रीजन बताना होगा। आपका चौथा प्रश्न घ नंबर कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि लिखिए। नाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनता है इसकी केवल 2 विधियों को आप सभी को लिखना है। इसी के बाद तीसरा का क प्रश्न कह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, तो बिलियन में यूरिया का जल मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का जो अणुभार आपका दिया हुआ है, तो आप सभी को एक पेपर में ये भी इजी किया होता है कि यदि आपके क्वेश्चन में किसी का अणुभार की आवश्यकता है तो भी अणुभार दिया होता है, ना कि आप सभी को अलग से ज्ञात करना होता है। इतना बहुत ज़्यादा। और जो भी फार्मूले का यूज, यदि जो आपके कांस्टेंट फार्मूले हैं तो भी आपके फार्मूले भी दिए होते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा, पेपर बहुत ही इजी बनेगा और आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सभी से एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि और आप लोग पढ़ाई पर अपने फोकस दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो है बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक ही आ रहा है। अब आप सभी को समय गिनने की आवश्यकता है, ना कि आप सभी को अब महीने गिनने की आवश्यकता है। अब आप लोग गिनेंगे कितने दिन बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा अभी से कीजिएगा, क्योंकि उस समय एग्जाम ने आपके जो वहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। इसलिए आप सभी को पढ़ाई में फोकस अभी से करना होगा, तभी आप लोग उस समय तैयार हो पाएंगे। अब देख रहे हैं कि आप लोग क्लास 12 के जो पेपर हैं आप सभी का केवल 9 दिन में ही समाप्त होता है 5 पेपर। तो आप लोग समझिए कि आप सभी के बीच कितना गैप दिया है पेपर के बीच और कितना नहीं दिया है। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयार रहिए, ताकि उस समय आप सभी को घबराने की जरूरत ना हो। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है। चौथा का प्रश्न कह रहा है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शित क्यों करते हैं। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि संक्रमण तत्व जो होता है वो परिवर्ती था तो अलग अलग ऑक्सीकरण क्यों दर्शाते हैं। इसी के बाद आपका ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को NO2 की समूह तथा बेंजीन वलय की एक अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आप सभी को रासायनिक समीकरण लिखना है। इसी के बाद आप सभी का जो है ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुलराउस का नियम समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुलराउस का नियम और इसके 2 अनुप्रयोग आप लोग याद करके रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब इसी के बाद आप सभी का जो है घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग मत कर छोड़िएगा, ये सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आप सभी का 5वां प्रश्न कह रहा है, 5वां का कॉल नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयु क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। आप सभी को सिद्ध करना है कि जो समय का होता है ये दोगुना होता है या फिर नहीं। अब इसी के बाद आप सभी का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अर्थात SN1 अभिक्रिया तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN2 की क्रिया विधि द्वारा उदाहरण समझाइए। यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, SN1 की क्या है, SN1 की अभिक्रिया आप सभी को बताना है और SN2 की अभिक्रिया, इन दोनों का आप सभी को समीकरण भी लिखना होगा। अब इसी के बाद ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। ये भी एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर आप सभी को रीजन बताना है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी के भंजक आसवन में मिथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अथवा में भी दिया है, या फिर आप सभी को ये क्वेश्चन न आए तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये क्वेश्चन न आए तो आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को समझाइए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए। पहला कह रहा है कि एल्कोहलों का अणु भार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। दूसरा कह रहा है पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है। फिनाल अम्लीय होते हैं क्यों, फिनाल आपके अम्लीय होते हैं क्यों, यहाँ पर रीजन बताना है। इसी के बाद ख नंबर भी आप लोग कर सकते हैं। ख नंबर क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल आप सभी का रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर आप सभी को केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कमेंट करते हो तो हम आप सभी के बीच क्या होता है और सारे नियम आप सभी के बीच प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आप सभी को इसी के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। क्या होता है ये आप सभी के समीकरण मैं यहाँ पर बताऊँगा। केमिस्ट्री के जो भी आपके रासायनिक समीकरण होंगे उसको हम बताएंगे, और जो भी आप सभी के महत्वपूर्ण क्या होंगे, नियम होंगे, मैं उसको भी लेकर आऊँगा। और आप सभी के बीच जो भी अभिक्रियाएं हैं मैं आपको वे भी अभिक्रियाएं के भी लेकर आऊँगा। यहाँ पर देखिए, पहला कह रहा है कि एथिल एल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2 क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। दूसरा कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तीसरा कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से एथिल सल्फेट बनाइए। चौथा कह रहा है कि डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अब इसी के बाद आपका 5वां कह रहा है कि गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबलता है तो क्या होता है। अथवा में भी दिया गया है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है रासायनिक समीकरण के लिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन बनाइए। दूसरा कह रहा है कि फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है। तीसरा कह रहा है आप सभी के बीच कि अमोनिया एसीटेट में एथिलेमिन। और चौथा कह रहा है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना होगा। और 5वां कह रहा है जो आप सभी का क्या है, बेंजीन से DDT बनाइए। बेंजीन से क्या बनाइए आप लोग, DDT। अब इसी के बाद आप सभी का जो है 7वां प्रश्न कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि प्रयोगशाला में एथेनिल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए तथा इसका प्रमुख रासायनिक गुण एवं उपयोग भी लिखिए। यहाँ पर देखिए अथवा में भी दिया हुआ है। अब या फिर आप लोग इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिनाल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय को स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में भी दिया गया है, या फिर आप लोग इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इन कोई भी एक प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद देखिए प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का जो है प्रश्न समाप्त होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का पेपर जो होता है वो सोल्यूशन होता है। तो मैं आप सभी से एक आग्रह यहाँ पर ये करूँगा कि यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए और इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जरूर इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें कि सर इसका हमें PDF चाहिए और इसका सोल्यूशन चाहिए। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।